Hello students, today we are going to discuss the poem The Duck and the Kangaroo. This poem is written by Edward Lear. So first of all, something is given about the poet, you may read it. This was an English poet, Edward Lear, and he has written this poem. It is a very humorous poem. First of all, let us see the summary of this poem. One day, a meeting takes place between a duck and a kangaroo. Duck and kangaroo मिलते हैं. The duck praises the kangaroo for his hopping ability. Hopping ability means jumping from one place to another. सिर्फ जंप करना होता है, एक जगह पे उछलना, और हॉपिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे छलांग लगा के पहुंच जाना. हॉपिंग एबिलिटी को उसकी प्रेज करते हैं. The duck says that he lives in a nasty pond and his life is a bore. और duck कहता है, यहाँ पर duck मेल है, ओके. duck कहता है कि वो एक नेस्टी पॉन्ड में, एक बेकार से गंदे से पॉन्ड में रहता है. पॉन्ड जो होता है तालाब, उसका पानी गंदा होता है, ओके. एंड हिज लाइफ इज़ अ बोर. वो बहुत बोर होता है, अपनी लाइफ वहाँ पे बिताता है. ही स्ट्रांगली डिज़ायर्स टू गो आउट इन द वर्ल्ड. और उसकी इच्छा है, बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है कि वो दुनिया में बाहर जाके देखे. He requests the kangaroo to give him a ride on his back. और कंगारू को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर एक राइड दे दो. He promises that he would sit without making any movement or noise. और कहता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, कोई मूवमेंट, कोई हिलना डुलना या नॉइस नहीं करूँगा. The kangaroo says that he is willing, that he is ready. वह भी इच्छुक है उसको ले जाने का. बट बिफोर दिस ही रिक्वायर्स सम रिफ्लेक्शन. उसे कुछ रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट, थिंकिंग करनी पड़ेगी. उसे थॉट प्रोसेस अपना देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा. ही टेल्स द डक दैट ही लिव्स ऑल द टाइम इन वाटर. और वो डक को कहता है कि तुम तो सारा दिन, सारा टाइम पानी में रहते हो. हिज फीट आर सो वेट एंड कोल्ड that if he sits on his back he might catch the disease of rheumatism. और कहता है कि तुम सारा दिन पानी में रहते हो, तुम्हारे पैर इतने ठंडे हैं कि अगर तुम मेरी पीठ पर बैठोगे तो मुझे रूमेटिज्म मीन्स गठिया की बीमारी, जो ठंड से जोड़ों में दर्द हो जाता है, वो बीमारी हो जाएगी, रूमेटिज्म हो जाएगी. The duck says that the kangaroo need not worry about this. और डक उसको अश्योर करता है, श्योरिटी देता है कि इसके बारे में चिंता मत करो. He says that he has bought 4 pairs of woolen socks. worsted socks है पोएम में, woolen socks, कि उसने 4 जोड़ियाँ woolen socks ले रखी हैं. 4 जोड़ी मीन्स टोटल कितनी, एक जोड़ी में 2 होती हैं. 4 जोड़ी मीन्स 8 सॉक्स ले रखी हैं. 4 एक पैर में डालेगा और 4 दूसरे में. एंड हिज फीट आर ऑलवेज वार्म. और उसके पैर गर्म हो जाएंगे, अब हमेशा गर्म रहते हैं क्योंकि उसने सॉक्स ले रखी हैं, वूलन सॉक्स पहनता है वो. ही ऑल्सो हैज़ बॉट अ क्लोक टू कीप हिमसेल्फ वार्म. क्लोक होता है एक लॉन्ग ओवरकोट, और उसने एक कोट भी खरीद रखा है जिससे वो अपने आप को गर्म रखता है. द कंगारू एग्रीज टू गिव अ राइड टू द डक. और कंगारू डक को एक राइड देने के लिए तैयार हो जाता है. ही आस्क्स द डक टू सिट एट द एंड ऑफ हिज टेल. और कहता है कि मेरी टेल के, पूंछ के बिल्कुल लास्ट वाले सिरे पर, एंड मीन्स सिरे पर बैठ जाना. दे स्टार्ट देयर राइडिंग प्रोग्राम वेरी हैप्पीली. और अपनी राइड शुरू करते हैं वो. दे गो राउंड द वर्ल्ड 3 times. और 3 चक्कर लगाते हैं पूरी दुनिया के. दिस इज़ एन इमेजिनरी पोएम. ऐसा रियलिटी में नहीं होता, बट जस्ट अ ह्यूमरस पोएम दिस इज. पोएट ने सिर्फ एक हंसाने वाली पोएम लिखी है. नॉनसेंस पोएम्स लिखना इनकी एक खासियत है. एडवर्ड लियर बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखते हैं जिनको नॉनसेंस पोएम्स कहा जा सकता है, ओके. तो ये भी एक तरह की नॉनसेंस पोएम है. लेट अस सी द स्टैंजाज. स्टैंजा नंबर 1, वी विल एंजॉय दिस पोएम. Said the duck to the kangaroo, good gracious how you hop over the fields and water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond.
I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. और डक कहती है, कंगारू को कहता है कि कितना गुड ग्रेशियस, ओ माई गॉड, तुम कैसे हॉप कर लेते हो, हाउ यू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, और फील्ड्स के ऊपर भी और वाटर के ऊपर से भी जंप कर जाते हो, मुझे लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं, और मेरी लाइफ तो यहाँ इस पॉन्ड में रहते रहते बोर हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी दुनिया बाहर देखूँ, और काश कि मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकता. See the second stanza. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quiet still and say nothing but quack the whole of the long day through. And we would go to the Dee and the Jelly Bowl Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. और रिक्वेस्ट करता है डक कि प्लीज़ मुझे अपनी बैक पे एक राइड दे दो और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, स्टिल बिना हिले डुले बैठा रहूँगा और सिर्फ क्वैक क्वैक की साउंड निकालूंगा. दैट इज़ नेचुरल फॉर डक्स. और पूरी जर्नी में वो सिर्फ क्वैक क्वैक करेगा. और फिर हम डी और जेली बो ली इन प्लेसेस पे जाएंगे. डी और जेली बो ली प्लेसेस के नेम्स हैं. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ज़मीन पर भी जाएंगे और ज़मीन के पार भी और समुद्र के पार भी जाएंगे. प्लीज़, ओ डू मीन्स प्लीज़ डू इट. उसको बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक राइड दे दो. सी द थर्ड स्टैंजा. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. And the kangaroo said to the duck that it requires some little reflection. It means I have to think about it. Maybe taking you on a ride will be a good luck for me, but there is one objection. और objection क्या है? If I speak clearly, अगर मैं boldly तुमसे कहूँ, your feet are unpleasantly wet and cold, तुम्हारे feet जो हैं इतने ठंडे और वेट गीले हैं कि वो अनप्लेजेंट फीलिंग देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. और हो सकता है कि मुझे कौन सी बीमारी, रूमैटिस. ये रू और मैटिस सिर्फ एक राइम करने के लिए, रू को कैंगारू से राइम करने के लिए ये वर्ड ब्रेक किया गया है. स्पेलिंग इसकी है रूमेटिज्म. दिस इज गिवन रूमेटिज्म, अ डिजीज ऑफ बोन्स एंड मसल्स. लेकिन उसको रू और मैटिस बोला है सिर्फ एक पोएटिक लाइसेंस के लिए. पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं जब पोएट अपनी पोएम में किसी भी रीज़न से, राइमिंग के लिए या किसी भी रीज़न से, किसी वर्ड की स्पेलिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले. ओके, सी स्टैंजा नंबर 4. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, and which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. और डक कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है. जब मैं रॉक्स पे बैठा हुआ था तो मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोचा, और मैंने वर्स्टेड सॉक्स, वुलन सॉक्स खरीद ली हैं 4 पेयर्स, जो मेरे वेब फीट में नीटली बहुत अच्छे से फिट आ जाती हैं. और कोल्ड दूर रखने के लिए मैंने एक क्लोक, एक लॉन्ग ओवरकोट भी खरीद लिया है. और एवरीडे मैं एक सिगार स्मोक किया करूँगा. सिगार एक सिगरेट की तरह से होता है स्मोकिंग करने के, तो सिगार स्मोक किया करूँगा. और किस लिए? ताकि मुझे अपने प्यारे कंगारू का प्यार मिल सके, उसके साथ मैं राइड पे जा सकूं, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड सी द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 5.
Said the kangaroo, I am ready. All in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. Sorry, quite. This is quite at the end of my tail. Quite means bilkul. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. और इस तरह से कंगारू सेज आई एम रेडी, और फिर मूनलाइट पेल, डल सी मूनलाइट में वो चल पड़ते हैं. एंड ही सेज कि आई वॉन्ट टू कीप माई बैलेंस, तो इसलिए डियर डक स्टेडीली बैठना, बिना हिले डुले बैठना, और मेरी टेल के बिल्कुल एंड पे, लास्ट में जाके बैठना, ताकि मेरा बैलेंस बना रहे. और इस तरह से दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड. हॉप मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आगे को जंप करना, एंड बाउंड मीन्स तेज दौड़ना. हॉप एंड बाउंड वो चल पड़ते हैं. एंड दे हॉप द वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड. 3 पूरे 3 चक्कर लगाते हैं. और इतना हैप्पी कौन होगा जितने डक और कंगारू थे. इट मीन्स दे वर वेरी हैप्पी.